अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कंपटीटर्स, व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। आज हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो टाइम ज़ाया की बगैर आओ लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम का स्ट्रक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो एटम होता है, एटम के अंदर दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है, रदरफोर्ड फादर ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, उसके अलावा उसके गिर्द में शेल्स होते हैं। शेल्स को हमने डिस्कस किया, ठीक है, KLMN शेल्स होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो आपके शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फिर हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 2 लास्ट चैप्टर में डिस्कस की। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ये डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल बेसिकली देखना ये है कि बेसिकली होता क्या है। देखें कि हमारे पास हमने पढ़ा एटम्स होते हैं। अब ये जो एटम्स हैं, किसी का ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है, किसी का डुप्लेट रूल कंप्लीट होता है, किसी का नहीं होता। बहुत जैसे नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस का ऑक्टेट या डुप्लेट रूल कंप्लीट होता है, जबकि बाकी एलिमेंट्स का ऑक्टेट डुप्लेट रूल कंप्लीट नहीं होता। तो ये ऑक्टेट रूल क्या है, डुप्लेट रूल क्या है, ये अभी आगे चल के आप इसको डिस्कस हम ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो है हमने देखा कि एटम्स हमारे पास होते हैं। ये जो एटम्स हैं बेसिकली एटम्स कुछ होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, जो दूसरे एटम के साथ रिएक्शन किए बगैर, उसके साथ मिले बगैर नहीं रह सकते। या अपना जिस तरह हर इंसान की, हर एक बॉडी की ख्वाहिश होती है। एक बंदा है ना, एक बंदा अगर उसके पास अगर 1 लाख रुपए है तो वो ख्वाहिश करता है यार काश मेरे पास 2 लाख रुपए हो जाएं। और जिसके पास 2 लाख रुपए है ना, वो ये कोशिश करता है कि यार मेरे पास काश 5 लाख रुपए हो जाएं। तो इस तरह ख्वाहिश बढ़ती जाती है और हर इंसान, हर चीज़ अपने से अपने जिस स्टेज पर वो होती है उससे ज़्यादा मुस्तहिकम होने की कोशिश करती है। इसी तरह हमारे पास व्यूअर्स जो एटम्स हैं ये भी ख़ुद को ज़्यादा मुस्तहिकम करने की कोशिश करते हैं। और इनका मुस्तहिकम होना, इनका जो है वो स्टेबल होना, वो कैसे होता है, इनका यही ख्वाहिश होती है इनकी कि इनके आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं या इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। ओके, तो हमने अगर कोई एटम जो है वो अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है तो हम उसे कहते हैं जी ये इसका डुप्लेट रूल है। ओके, डुप्लेट रूल है। और अगर कोई एटम जो है अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, उसकी टेंडेंसी रखता है या उसकी ख्वाहिश है, तो हम उसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। ओके, तो हमने डिस्कस किया जो एटम्स होते हैं ये डिपेंडेंट भी होते हैं और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो एटम्स होते हैं जिनका ऑक्टेट या डुप्लेट रूल बाय नेचर वो कंप्लीट होता है। जैसे नोबल गैसेस है, उनको किसी के साथ रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब ये एटम जो डिपेंडेंट होते हैं, जो किसी के साथ रिएक्शन करते हैं, वो एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं। फ़र्ज़ करो एक एटम है तो वो दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करेगा, और ये जब दोनों एटम्स आपस में रिएक्ट करेंगे, इन दोनों एटम्स के मिलने से आपके पास जो नई चीज़ वजूद में आती है उसको आप लोग कहते हो मॉलिक्यूल। क्या कहते हो? मॉलिक्यूल। तो एटम्स आपस में जब कंबाइन होते हैं तो उनके मिलने से बनता है मॉलिक्यूल। अब देखना ये है कि ये एटम्स जो है वो किस तरह मिलके मॉलिक्यूल को बनाते हैं, और इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस करना है इसी लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एटम्स आपस में जुड़ते कैसे हैं, इनकी आपस में बॉन्डिंग कैसे होती है, ये आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस तरह हमारे पास अगर हम देखें व्यूवर्स के हमारे डेली लाइफ के अंदर होता क्या है कि एक जो बच्चा है वो पहले उसने बड़ा होना है, बड़ा होने के बाद फिर क्या करना है, उसने उसकी शादी की उम्र हो जानी है, और शादी हो जानी है उसके बाद उसने बुढ़ापे में चले जाना है। तो बिफ़ोर मैरिज जो है वो बोथ मेल एंड फीमेल वो सेपरेट रह रहे होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, देखो एक इनकी पबर्टी की एज आती है
तो फिर उनकी जो है वो मैरिज हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि दो अनजाने जो अफराद होते हैं वो आपस में एक बंधन में बंध जाते हैं, और उनके बीच में जो रिश्ता होता है एक निकाह का रिश्ता जो उनको आपस में बाइंड करके रखता है, जोड़ के रखता है। ठीक है, अब पहले वो सिंगल फ़र्द थे, अब वो जो है वो ज़ुजैन की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, अब वो एक फैमिली की शक्ल बन गई। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। तो जनाब ये दोनों एटम्स, इनके बीच में एक ऐसा रिश्ता कायम होना है, एक ऐसा बॉन्ड बनना है जिनके नतीजे में ये मॉलिक्यूल की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है, इनके दरमियान उसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड। इसी तरह केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स है जो बेसिकली दो एटम्स को आपस में जकड़ के, पकड़ के और उनको जो है वो अट्रैक्ट करके रखती है। ये दो एटम्स के बीच में जो है दरमियान में केमिकल बॉन्ड एक फॉर्म होता है, बनता है, और जब ये दोनों आपस में चीज़ें मिल जाती हैं, दोनों के मिलने से आपके पास मॉलिक्यूल जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है, मॉलिक्यूल आपके पास उसका वो बन जाता है। अब देखना ये है, मैंने आपको बता दिया कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एटम्स कौन से होते हैं, कि नोबल गैसेस जो है वो रिएक्शन क्यों नहीं करती, क्योंकि उनके आखिरी शेल में ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट होता है। अब देखना ये है कि डुप्लेट रूल, मैंने आपको बताया कि आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये बेसिकली इसकी आखिरी शेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके पहले शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो हाइड्रोजन है इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है कि मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब मेरे 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं आखिरी शेल में। तो इसको हम कहते हैं डुप्लेट रूल। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास अगर ऑक्टेट रूल की बात करें, फ़र्ज़ करो हमारे पास है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब ये जो क्लोरीन है इसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद इसका पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और तीसरे लास्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्लोरीन ये चाहती है कि मेरे आखिरी शेल के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करने के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब होता क्या है, इसी तरह आप देखें हमारे पास एक सोडियम है Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, ये सोडियम का न्यूक्लियस है, ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे सोडियम के आखिरी शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है कि मेरे पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन मेरे और आ जाएं और मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब डेफिनेटली इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। या तो क्लोरीन इसको अपने 7 इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दे, या सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दे। ठीक है, होगा क्या, देखें कि अब ये जो सोडियम है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, और निकालने के बाद वो क्लोरीन को दे देता है। लो जी, ये आपके पास सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकल गया, और ये क्लोरीन को हमने उसका इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के आखिरी शेल में बेचारा 1 ही इलेक्ट्रॉन था, उसको हमने निकाल के क्लोरीन को दे दिया। इसका मतलब ये है, ये तो सोडियम तो घाटे में चला गया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है कि जो सोडियम है, हमने ही कहा कि ऑक्टेट रूल ये होता है कि अपने वैलेंस शेल के अंदर, अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, इसको ऑक्टेट रूल का नाम दिया जाता है। लेकिन अगर आप सोडियम को देखें तो ये उसका पहला शेल है और ये उसका दूसरा शेल है। अब इसका जो आखिरी शेल था वो तो ख़त्म हो गया, अब इसका जो लास्ट शेल है वो ये वाला है जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक हो गया, अब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसका मतलब ये है सोडियम का भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये तो 2 कंडीशंस हो गई, इसने अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, इलेक्ट्रॉन दे के। लेकिन जो आपके पास क्लोरीन है, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किस तरह किया, इलेक्ट्रॉन को कबूल करके, इलेक्ट्रॉन लेके। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, तीसरी एक और टाइप है जिसको इस्तेमाल करके जो एटम्स होते हैं अपना डुप्लीट और ऑक्टेट रूल कंप्लीट करते हैं, अपने आप को मुस्तहिकम करते हैं, अपना आप को स्टेबल करते हैं। ठीक है, और वो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है, इसमें अगर किसी एटम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो
उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। तो अब वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना तो 8 पूरे करने के लिए ना उसे कोई 4 इलेक्ट्रॉन देगा और ना ये अपने 4 किसी को देगा, ठीक है। इसके लिए फिर इनके पास एक ऑप्शन बनती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें, इश्तराक कर लें, किसी दूसरे के साथ जो है वो हिस्सादारी कर लें, इलेक्ट्रॉन्स की शराकत कर लें। जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है वो दोनों एटम्स का कहलाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, फ़र्ज़ करो मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का भी जो है ना वो 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 7वां ये इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये क्या करते हैं, इन दोनों जो इसका ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों को इश्तराक कर लेते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बन जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसका भी होता है और इसका भी होता है, ठीक है। अब देखिए अगर ये क्लोरीन का जोड़ा है तो 2 4 6 और 8, इसके 8 पूरे हो गए क्लोरीन के। और अगर हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट हो गया और क्लोरीन का अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। तो एक ये भी मेथड है अपने ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को कंप्लीट करने का, मुस्तहकम करने का खुद को। तो अभी तक हमने गाइस 3 मेथड पढ़े हैं। 3 तरीक़ों से एटम्स अपने आप को मुस्तहकम कर सकते हैं। 3 हमारे पास मेथड्स हैं जिनके ज़रिए एटम्स अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। पहला हमने पढ़ा बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा हमने मेथड पढ़ा बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करके भी अपना जो है वो ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। थर्ड वन हमने जो पढ़ा है वो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 मेथड्स हैं जिनको इस्तेमाल करके एटम्स अपना ऑक्टेट या डुप्लेट रूल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी समरी एक्सप्लेन कर दूं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एटम्स आपस में एक केमिकल बॉन्ड, एक केमिकल फोर्स भी आप कह सकते हो, केमिकल फोर्स के ज़रिए आपस में मिले होते हैं और केमिकल बॉन्ड के ज़रिए मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है। फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया डुप्लेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है। डुप्लेट रूल में हम आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना डुप्लेट रूल कहलाता है, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना ऑक्टेट रूल कहलाता है, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया कि कितने तरीके ऐसे हैं जिनके ज़रिए कोई भी एटम जो है वो अपना ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल कंप्लीट कर सकता है। तो उसके अंदर आ जाता है कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अपने आखिरी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। जैसे सोडियम की हमने एग्जांपल पढ़ी है, ये सोडियम Na, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के लूज़ करके अपना ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट करता है। दूसरी हमने बात की कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, इलेक्ट्रॉन को हासिल करके अपना जो है वो ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल कंप्लीट करते हैं। जैसे हमने Cl क्लोरीन की बात की, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन हमने इसको सोडियम का निकाल के दे दिया जिससे इसकी 8 पूरे हो गए। तो दूसरा तरीका ये था। तीसरा तरीका ये था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी कभी एटम अपने इलेक्ट्रॉन निकालना या लेना पसंद नहीं करता, तो उसके पास तीसरी जो ऑप्शन बचती है वो आपके पास है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो जो एटम्स होते हैं, 2 एटम्स मिलके अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। जब उनके इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाते हैं तो फिर वो जो इलेक्ट्रॉन का जो शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों एटम्स का होता है, दोनों उसको इक्वली यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।